हेलो अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है ऑनलाइन सेलिंग। ऑनलाइन सेलिंग के अंदर हमें सबसे पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि हमें स्ट्रक्चर क्या, मतलब किस एरिया में जाना है, हमने क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारा। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप होलसेल वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, जो कि B2B सेल कर सकते हैं। रिटेल वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, उसमें बेच सकते हैं। अपने लोकल जिस कंट्री में आप रहते हैं, पाकिस्तान में अगर आप हैं, UAE में हैं, UK में हैं, USA में हैं, वहाँ पर आप जो सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे पाकिस्तान है तो दराज पी के है, UAE है तो सूक है, अमेजोन सूक। यूरोप और UK और USA और ऑस्ट्रेलिया में eBay अमेजोन है। उसके बाद मगर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बेहतर तरीका क्या है, तो मैं हमेशा सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि रादर देन कि आप फर्स्ट डे से आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, आप इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को यूज़ करो और इन पैरेलल आप अपनी वेबसाइट बनाओ। और जैसे जैसे ऑर्डर आपके पास आते जाएं, आप उन ऑर्डर्स में एक कार्ड बना लो, उसमें डिस्काउंट कोड, अपनी वेबसाइट का लिंक और ये वो, कि आप अपने सेलर को बोलो कि भाई आप मेरी वेबसाइट से खरीदो, इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो आप डाइवर्ट कर सकते हो ट्रैफिक बाय द हेल्प ऑफ ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि इनके पास ट्रैफिक मौजूद है। कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, ये आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं, मेनली 15% से लेके अप टू 35% आप इनको देते हो। मगर उसमें आपको एडवांटेज मिलता है, देखें इनके पास एक तो ट्रैफिक मौजूद है, सही है ना, आप बहुत जल्दी अपनी प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हो। और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बिकना शुरू होती है, रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होते हैं, तो फिर आप बहुत सारे काम कर सकते हो। तो पहला मेरी तरफ से अगर आप सजेशन लेना चाहोगे, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप अपने जिस कंट्री में हो वहाँ के जो भी टॉप सेलिंग प्लेटफॉर्म है उसको स्टडी करें, उसके फीस स्ट्रक्चर को स्टडी करें, और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर रिसर्च करें कि किस एरिया में जो है वहाँ पर कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है, क्योंकि हर कंट्री का एक अलग जो है ना स्ट्रक्चर है सेलिंग का, माइंडसेट का, कंज्यूमर का। तो उसको आप स्टडी करें और उस हिसाब से जो है फिर प्रोडक्ट जो है ना सर्च करें और बेचें। तो दूसरा सवाल ये होता है कि प्रोडक्ट सर्च कैसे करें, प्रोडक्ट सोर्स कैसे करें, कौन से एरिया में जाएं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट से चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को गेमिंग में इंटरेस्ट है तो वो गेमिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को मोबाइल से इंटरेस्ट है तो मोबाइल से। मेरा क्राइटेरिया जो है ना डिफरेंट है। अब मैं ये सोचता हूँ कि कौन सा कौन सा एरिया है जो इस टाइम पे हाई डिमांड पे जा रहा है। जैसे अभी हम लॉकडाउन के अंदर मौजूद हैं, तो अब लॉकडाउन में क्या है कि घर में बैठे भी लोग घर में बैठे हुए हैं। अब घर में जो लोग बैठे हुए हैं वो ज़्यादा गेम्स खेल रहे हैं, तो गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इसके अलावा फिटनेस, घर में रहते हुए फिटनेस कैसे की जाए, तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। इसके अलावा आ, फिर यही एक क्राइटेरिया है, मतलब जिस तरीके की मार्केट चल रही है आपको उसको देखना पड़ता है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है। जैसे फ़ोन है तो कौन सा फ़ोन पॉपुलर है। अब वो फ़ोन पॉपुलर है तो उससे रिलेटेड एसेसरीज भी पॉपुलर होंगी। तो ये क्राइटेरिया होता है प्रोडक्ट को ढूंढने का। फिर बहुत सारे टूल्स हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे, इसमें मैं डिटेल करूंगा, ये तो एक ओवरव्यू कर रहा हूँ। उसमें हम बहुत सारे टूल्स हैं, रिसर्च है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं और फिर हम जो है ना प्रोडक्ट निकालते हैं। फिर प्रोडक्ट जब हमारी आइडेंटिफाई हो जाती है, हम जैसे 5-6 प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद उसकी सोर्सिंग के लिए हम देखते हैं कि यार ये लोकली अवेलेबल है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकते हैं, या हमें इंपोर्ट करनी होगी, या जो है हम जो है खुद जाएं और चाइना जाएं और पाकिस्तान जाएं उसको बनवाएं, या चाइना से अगर आप जा नहीं सकते तो अलीबाबा या उस बहुत सारी सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं उस पर आप देख सकते हैं।
तो मेरी नज़र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहले आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को फाइनल करें कि आप होलसेल मॉडल पे जाना चाह रहे हैं या आप रिटेल मॉडल पे जाना चाह रहे हैं। फिर उस अगर होलसेल मॉडल पे जाना चाह रहे हैं तो उसके सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लिखें कि होलसेल जाने के लिए मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। ऑनलाइन अगर आप रिटेल करना चाह रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में रीड करें कि उसमें किस तरीके से, मतलब बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो इन प्लेटफॉर्म्स पे जो है ना आप बेच नहीं सकते, तो उनकी पॉलिसीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप जाके डिटेल स्टडी करें उस प्लेटफॉर्म के बारे में, क्या चीज़ आप बेच सकते हैं, क्या नहीं बेच सकते, क्या क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने होंगे, उनकी मार्जिन, उनकी फीसिस कितनी है, उस हिसाब से आप अपने मार्जिन्स क्या होंगे आपके, या जो आइटम आप बेच रहे हैं वो किस एवरेज कॉस्ट पे आप बेच सकते हैं। तो रिवर्स आप जो है कॉस्टिंग करके उसकी आप प्रोडक्ट प्राइस निकाल सकते हैं। फिर आप अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपको अपने टैक्स स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए अपनी कंट्री के, या अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो आपको सारे मार्जिन्स पता होने चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉब्लम ये होता है मेरी नज़र में, आप है एक सस्ता मॉडल है, उसमें ये है कि आप एक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास गए और उससे आपने जो है ना लिस्ट ले ली उसकी इन्वेंट्री की, और वो लिस्ट कर दी, जो जो चीज़ बिकती जाए आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से लेते जाओ। तो ये है तो एक छोटी इन्वेस्टमेंट का काम है, मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट कम लग रही है, ऑर्डर आ रहे हैं और आप ले रहे हो बेच लो, मगर इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये स्केल इसका कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। सही है ना? तो ये एज अ पैसिव इनकम तो शायद चलता रहे, उसमें मार्जिन भी काफ़ी टाइट होते हैं। अपनी जो आप इंपोर्ट करते हो और अपने जो चीज़ों पे आप जाते हो ना, तो इस पर मार्जिन अच्छे होते हैं। तो मेरी मेरी नज़र में आप इंपोर्ट मॉडल पे जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, मगर इट डिपेंड्स कि आपके पास कितना बजट मौजूद है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप फिर बहुत सारी चीज़ें आगे हम बात करेंगे। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं। आगे हम जो है सोर्सिंग के बारे में बात करेंगे, ब्रांडिंग के बारे में बात करेंगे, फिर इंडिविजुअल इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टिंग्स और उसकी फीसेस, उसके सारे स्ट्रक्चर्स, इंपोर्ट, ये सारी चीज़ों पे आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। और स्पेशली अभी कोरोना वायरस एक पेंडेमिक सिचुएशन है पूरी दुनिया में, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा सबको कि कम से कम लोगों से मिलें, कम से कम घर से बाहर निकलें, और सिर्फ निकलें इम्पोर्टेंट कामों के लिए। इसके अलावा जो आपकी गवर्नमेंट आपको कह रही है उन चीज़ों पे सख्ती से अमल करें। इंशाल्लाह हम इससे बहुत जल्द बाहर निकलेंगे। और आगे आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।